तेल नदी का नाम हम सब ने सुना है। इसकी उत्पत्ति नेपाल के तराई के नारायणी यानी कि गंडक की धारा से होती है। रामनगर से तेल नदी में जाकर के हमारा कोई मिलता है, गाड़ी खटा हद बोलता है तेल नदी। अंग्रेजों ने भी जब रेलवे लाइन हमारे यहाँ से बिछाई तो एक टेकनिवास स्टेशन है, उसके पास एक छोटे से पुल पर लिखा तेल नदी, जिससे उसके अस्थायित्व का पता चलता है। हम सभी जब छपरा ट्रेन से जाते थे कोपा समझौता स्टेशन से, तो हम सबने भी तेल नदी का नाम जरूर उस पट्टी पे पढ़ा होगा। यह नदी वाल्मीकि नगर से होकर महाराजगंज, जलालपुर, सिवान होते हुए छपरा पहुंचती है। यह नदी जलालपुर और रिविलगंज दो ब्लॉक से होकर गुजरती है और इन क्षेत्रों के खेतों को सींचती है। लगभग 12 गांव जो हमारे ध्यान में आ रहा है उसको ये कवर करती है, जिसमें भटकेसरी है, कुमना है, सगड्डी है, नवादा है, देवरिया है, अशोक नगर है, चौखरा है, रामपुर है, नून नगर है, रेवाड़ी है और हमारा गांव समझौता है, टेकनिवास है और मुकरेरा है। इतने गांवों को ये सींचती है या इसके जल को बाहर निकालती है जब हमारे यहाँ बाढ़ आ जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज यह नदी इतनी अतिक्रमित हो चुकी है कि कई जगहों पर तो इसका पता भी नहीं चलता है, यह गायब हो गई है। गूगल मैप पर तो मानो यह नाम मात्र की मिलती है या इसका नामो निशान वहां से कुछ जगह से मिट चुका है। इसे ढूंढने के लिए पंचायत के पुराने भू नक्शे को जोड़कर देखना पड़ता है। इस पूरे वीडियो में हमारा मदद सबसे ज्यादा किया है हमारे गांव के ही रजनीकांत भैया ने, जिसे हम लोग राजेश भैया कहते हैं, हमारे गांव के जज साहब के लड़के हैं। इस बात को लेकर के उन्होंने खबर दी, अच्छी बात की खबर दी उन्होंने कि नवंबर 2020 से तेल नदी के पुनरुत्थान के लिए एक विस्तृत योजना रिपोर्ट, जिसे डीपीआर कहा जाता है, उसे तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि क्षेत्र के जल निकासी प्रणाली को एक नई सांस देना, ताकि बाढ़ की मार किसानों पर न पड़े। अब अगर इस नदी की बात करें तो इसमें मछुआरों ने भी मछली पकड़ने के लिए नदी पर जगह जगह बांध बांध दिया है। बांधने के कारण इसका परिणाम यह हुआ है कि पानी का बहाव रुक गया है। अक्टूबर समाप्त हो गया, नवंबर भी आ गया और अभी तक हमारे समझौता गांव के जो चेवर है, जो खेत है, उसमें जल जमा होने के कारण नहीं धान कटा है और नहीं अब गेहूँ बुआ है। किसान त्राही माम कर रहे हैं और वहाँ से लेकर के आप ब्रह्मपुर तक ले, इसमें 10 गांव है जो नदी कुमना से होकर के इधर इसी पर रास्ते पर से आती है, पतिला होकर के, रामनगर होकर के, पिरारी होकर के, मलिसपुर, मझवलिया, रेवाड़ी, परास खां, सलेमपुर होते हुए ब्रह्मपुर के लिए नदी में जाकर के सरजुग जी में गिरती है। लेकिन जल की निकासी का कोई व्यवस्था ही नहीं है कि हमारे गांव की चंवर से जल की निकासी हो जाए। हम बता दें कि पूर्व में 3 साल पहले, 4 साल पहले जब पंचायती राज की चुनाव होने वाली थी, तो बहुत सारे जनप्रतिनिधियों का एक हैंड बिल छपवा करके घर घर बांटा गया था और उसमें समझौता गांव से चेवर के निकासी का पानी की चर्चा की गई थी। महाराजगंज से होते हुए सरजुग नदी में गिरता है। आज सारा जाम है, जलकुंभी से लोग अतिक्रमण किया है, मछली मारने वाला जाल लगा दिया है, पानी का निकासी नहीं है। हम लोग कई हजार बीघा धान डूब गया। और यही कारण है कि हमारा गांव समझौता पंचायत जो है जल निकासी की समस्या से जूझ रहा है और हजारों एकड़ फसल, जिसमें मेरा भी 2-3 बीघा का होगा, वो बर्बाद हो गया है। और वहाँ पर किनारा आज से बहुत पीछे का किनारा, एक टूटा हुआ किनारा है, उसको आज तक नहीं बनवाया गया। परंतु दुर्भाग्य है इस गांव का कि अभी तक उस विषय पर शायद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण आज हमारे गांव में किसान रो रहे हैं, आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो गए हैं। उसके बाद उसी से गिरता है उसका, उसमें कतरा का झूर,
कई बार ठेकेदारी हुआ कि क्या हुआ, सफाई हुआ बिहार सरकार की तरफ से नहीं हुआ, ठेकेदार लोग क्या किया नहीं किया, अधूरा काम छोड़ छोड़ करके, और उसको न सफाई होता है साफ से और न पानी गिरता है। एक बिरारी चौवर के पास में एक पुल है, हाँ, चिलवन लोग गिरा देते हैं, सब बड़का बड़का सब आदमी रहता है, वहाँ सब लोग चिलवन गाड़ देते हैं। बिहार सरकार नदी को क्यों डाक करती है? जब किसान के एक तरफ किसान को कह रही है कि हम मदद करते हैं, एक तरफ लोगों को जान पर तलवार चला रही है। बिहार सरकार का ही कमी है। छपरा के समझौता ग्राम पंचायत की कहानी आज पूरे इलाके की आवाज बन गई है। अक्टूबर समाप्त हो चुका है, लेकिन पूरा चंवर अभी भी जलमग्न है। धान की फसल तैयार है, लेकिन वह पानी में डूबी हुई है। नेता उता लोग से कहे आप लोग? नेता से कहे, सीओ से कहे, कलेक्टर लगे पिटीशन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी तक धान की कटनी नहीं हो पाई है, तो जब धान की कटनी इस महीना भर पानी में नहीं हो पाई है तो गेहूँ बोने का कोई उपाय ही नहीं है। गेहूँ बोआ नहीं सकता है, और जब गेहूँ बोआएगा नहीं तो धान भी गया और गेहूँ भी गया। किसान क्या करे? कहाँ से अनाज लाएगा? कहाँ से अनाज हो पाएगा? जिसके कारण यह गांव के हमारे किसान इस पर कोई कार्य करेंगे। और इसका मुख्य कारण जल निकासी नहीं होने का मुख्य कारण क्या है? तो मजलीसपुर में जो तेल नदी है, जो यहाँ से तेल नदी होकर मजलीसपुर के रास्ते से जो निकलती थी, उसमें अतिक्रमण कर लिया गया है। जो वहाँ पे पानी था उसको अतिक्रमण कर लिया गया है। और जो नाहर थी, इस नाहर से जल निकासी होना था और पूर्व से होते आ रहा था, उस नाहर पे मजलीसपुर के लिए, मझवलिया के लिए सड़क का निर्माण, एक सरकारी संपत्ति को नष्ट करके और दूसरा सरकारी संपत्ति को व्यवस्थित किया गया। रास्ता निकलना चाहिए, गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं चाहिए, रास्ता निकलनी चाहिए, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। परंतु नहर को भर करके, पानी को भर करके और उस पर सड़क का निर्माण करना कतई ये कहीं से भी सही नहीं है। अब अगर धान न कट पाया और पानी न निकला तो न गेहूं की बुआई हो पाएगी और ना ही कोई वहां पर खेती हो पाएगा। अब इस बात के लिए जरूरत है कि जिला प्रशासन, सिंचाई विभाग, जितने भी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, ये सब मिलकर तुरंत जल निकासी की व्यवस्था करें, ताकि खेतों से पानी बाहर निकले और धान के फसल को बचाया जा सके। और अगर स्थिति बने तो रबी की बुआई शुरू हो सके। इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ के डीएम महोदय, जो हमारे सावन के डीएम साहब हैं, उनसे और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और बिहार सरकार से यह हमारी मांग है कि हमारे गांव के ऊपर कृपया अपनी कृपा बरसाएं और हमारे जो ये गांव में जल जमा हो जाता है, थोड़ी सी बारिश होने के कारण जो जल जमा हो जा रहा है, उस जल जमाव की निकासी के लिए चिंतित हो, नहीं तो किसान अब आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। हमारे यहाँ की लाखों एकड़ जमीन जो कि धान की फसल से पूरा परिपूर्ण भरा हुआ है, पूरा धान लगा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य है कि किसान के छाती पर तलवार चल रहा है कि धान उसी में जम रहा है, धान गिर गया है। ये मुद्दा है आप लोगों के लिए चुनाव के लिए? पहले है, मुद्दा रहेगा नहीं। किसाने न सब करता है, किसाने न वोट देता है, तो आप लोगों का इस पर ध्यान नहीं है, खाली वोट का ध्यान है। किसान के लिए भी सोचना चाहिए। धान लगे हुए फिर से जम रहा है, धान कटा नहीं पा रहा है क्योंकि जल निकासी नहीं हो रहा है। तो बस हमारा यही कहना है कि इस विषय पर थोड़ी सी चिंता करने की विषय है और पूरे गांव के लोगों के द्वारा इसके लिए ठोस कदम उठाने के लिए हर किसी के पास गुहार लगाया जा रहा है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि, वो चाहे मुखिया साहब हो या सरपंच साहब हो, सांसद जी हो, विधायक जी हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जिला परिषद हो, कोई इस पर कोई कदम नहीं उठा रहा है। बस चुनाव आते समय एक हैंडबिल छपवा लेते हैं। पूर्व में भी ऐसा ही हुआ था कि एक हैंडल बांटा गया था जिसपे इस समझौता के जल निकासी के विषय को प्रथम प्राथमिकता देने की बात कही गई थी और इस जल को निकासी करने के लिए कहा गया था, परंतु आज तक इस पे शायद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यही दुर्भाग्य रह गया है। और अगर कोई भी जनप्रतिनिधि या किसी भी कारण से बिहार सरकार के द्वारा अगर इस जल निकासी का कोई व्यवस्था किया जाता है तो हमारा पूरा समझौता गांव उनका आभारी रहेगा। और हमको लगता है कि
हमारा किसान आत्महत्या करने से बच जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि इस पर सरकारी कोई भी कदम उठा करके और बिहार सरकार इस पर ध्यान दे, हमारे डीएम साहब ध्यान दें और मजलिसपुर में जो तेल नदी, जो यहाँ से तेल नदी जा रहा है, उस तेल नदी को अच्छी तरह से सफाई करवा दिया जाए। जो नहर को भर करके जिस पर रास्ता का निर्माण किया गया है, वहाँ पे या तो साइफन डलवा दिया जाए या तो एक छोटा सा रास्ता को काट करके पुलिया बना दिया जाए। अगर हम लोग उस पर काम करते हैं तो हम पे FIR हो जाएगी। लेकिन अगर वही डीएम साहब वहाँ पे खड़ा रह करके इस पर कोई कार्य करते हैं तो इस पर कुछ नहीं होगा। तो हम डीएम साहब से बार बार अपने ग्राम की तरफ से गुहार लगा रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हमारी संभवतः ग्रामीण जनता की बात को सुने और हमारे गांव की जल निकासी का कोई प्रावधान करें, कोई उस पर उपाय करें। यह सिर्फ एक नदी का सवाल नहीं है, यह सारण के किसानों की रोटी, मेहनत और जीवन का सवाल है। इस पर आप क्या सोचते हैं जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। बहुत सारे किसानों ने वीडियो भेजे हैं, इस पहले वीडियो को आप देख लीजिए और इस पूरे वीडियो को सुनिए, समझिए और इस पर अपना राय व्यक्त कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सारे उन लोगों तक पहुंच जाए जो इसके रहनुमा हैं और इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। हजारों किसानों को फायदे पहुंचा सकते हैं इस काम को करके। थैंक यू सो मच।